हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके सेट नंबर 12 आज 20 क्वेश्चन फिर लेके आए आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 में जो है उसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक हड़प्पा शहर नहीं था। हड़प्पा शहर कौन सा नहीं था? लोथल, धौलीवाड़ा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो था हड़प्पा शहर नहीं था। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? कृत्रिम कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। देखिए वन, वन क्या है? कृत्रिम नहीं है ये तो, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सूफी परंपरा के संदर्भ में खानका शब्द का क्या अर्थ था? खान का, सूफी परंपरा के संदर्भ में खानका शब्द का अर्थ क्या था? तो इसमें देख लीजिए क्या है, नरक, कब्रिस्तान, एक धर्मशाला। ये क्या था? एक धर्मशाला था। खानका जो शब्द का अर्थ था एक धर्मशाला। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल है। भीमबेटका क्या है? विश्व धरोहर स्थल है जो किसके लिए जाना जाता है? प्रागैतिहासिक शैलाश्रय के लिए जाना जाता है। प्रागैतिहासिक शैलाश्रय के लिए जाना जाता है भीमबेटका, प्रागैतिहासिक शैलाश्रय के लिए। अगला क्वेश्चन, क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, कौन सा इसमें है जो नीले लिटमस को लाल करता है? इसमें जो है इसका ऑप्शन ए, यानी सिरका जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? इसमें से कौन है जिसको लोकतंत्र का तीसरा स्तर बोला जाता है? देखिए इसमें कौन सा हो गया? स्थानीय शासन। स्थानीय शासन जो है लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन, कौन त्योहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? विष्णु के जो वामन अवतार है उससे संबंधित कौन सा था? कुंभ, बेहू, ओनम। ओनम जो है विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जल निकासी प्रणाली के प्रतिरूप का निर्धारण नहीं है? जल निकासी प्रणाली के प्रतिरूप का निर्धारण नहीं है, कौन सा नहीं है? क्षेत्र की जलवायु परिस्थिति, जल निकासी प्रणाली का स्रोत, चट्टान की संरचना, भूमि की ढलान। कौन सा जल निकासी प्रणाली का स्रोत नहीं है? तो जल निकासी प्रणाली का स्रोत जो है, जल निकासी प्रणाली के प्रतिरूप का निर्धारक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मायोपिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मायोपिया, निकट दृष्टि के बारे में जो अवतल लेंस से ठीक किया जाता है, इसको मायोपिया के बारे में कौन सही नहीं है? अवतल लेंस की सहायता से दृष्टि को ठीक किया जाता है, ये तो सही है। इसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। प्रभावित आंख में रेटिना से परे एक दूर की वस्तु की छवि बनती है, दूर की नहीं नजदीक की वस्तु की छवि बनती है। इससे प्रभावित व्यक्ति कुछ मीटर से आगे नहीं देख सकता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, किस शासक ने मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था? किसने, इनमें से कौन है जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाए थे? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाए थे। अगला क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा? आर्थिक मामलों का विभाग, जो आर्थिक मामलों का विभाग हो वही प्रकाशित करेगा इसका। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गोमास्त, गोमास्त कौन था? गोमास्त जो था ना वो कपड़ा उपड़ा के जांच करता था कि क्वालिटी कैसा है नहीं है। इसमें देख लीजिए, बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता, ये कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक भुगतान है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात में गिरती है? कौन सी नदी जो है धुआंधार जलप्रपात में गिरती है? तो ऑप्शन देखिए, पहला ही ऑप्शन है नर्मदा। नर्मदा जो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, कौन संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार, कौन सा अधिकार? अब इस पहले भी क्वेश्चन इसका आया था, 86वां संशोधन जो 2002 में हुआ था वही शिक्षा संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा में ब्रिंगा क्या है? उड़ीसा में जो है ब्रिंगा, ब्रिंगा क्या है? हीरे खानों के लिए जाना था नहीं, आदिवासियों इस्तेमाल किया जाने वाला एक पत्थर का हथियार है, ये भी नहीं है। आदिवासियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक खाद्य तेल है। स्लैश एंड बर्न कृषि का एक स्थानीय नाम है, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर,
भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए कौन सा संस्था जिम्मेदार है? क्रेडिट वगैरह इसका क्या हो, कौन होगा? इसका आरबीआई। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, परमाणु संलयन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? परमाणु संलयन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह परमाणु विखंडन की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये सही है। इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए, ये नहीं, परमाणु बम के लिए नहीं किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पादन परमाणु विखंडन की तुलना में व्यावसायिक रूप से कम व्यवहार है, ये भी सही है। ये तारों में ऊर्जा का स्रोत है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, भारतीय संविधान ने भारत को घोषित किया है, भारतीय संविधान ने भारत को क्या घोषित किया है? इसको बोला गया राज्यों का संघ, यानी ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौन सा मेल नहीं खाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका देखिए क्या होगा? MgOH2, MgOH2। बाकी सल्फ्यूरिक H2SO4, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, नाइट्रिक अम्ल HNO3, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए जो है मेल नहीं खाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन मनी ट्रांसफर सिस्टम 24/7/365 मुद्रा अंतरण की अनुमति देता है? कौन सा है जो दिन और रात यानी एक साल कभी भी इसमें छुट्टी नहीं होता है? कौन सा अनुमति देता है इसको? IMPS। क्या देता है? IMPS। इससे ट्रांसफर पैसा कीजिएगा तो कभी भी चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, मतलब छुट्टी है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो ये था आज का 20 क्वेश्चन सेट नंबर 12 का, और कल मिलते हैं फिर आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन लेके।